नमस्कार साथियों, मैं भावेश आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम राजस्थान सीईटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। एंड आज की क्लास बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली, तो इस क्लास को एंड तक देखना। सो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है आपके कुओं व नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा, नहरों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं देख पाऊं कि आप लोग अपना आंसर क्या बता रहे हो। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, कुओं व नलकूपों द्वारा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? आपके उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिणी भाग या दक्षिण पश्चिमी भाग या संपूर्ण राजस्थान? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, उत्तर पश्चिमी भाग, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। किसी राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है? बाण गंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर या माही नहर? प्यारे साथियों, आप लोग अपना आंसर बताओ कि किसी राजस्थान की मरु गंगा के नाम से जाना जाता है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी बताया है, इंदिरा गांधी नहर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है कि इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी? सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, कवर्स एंड लिफ्ट नहर, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का मुख्य स्रोत क्या है? जवाई बांध, पिचियाक बांध, हरिके बैराज बांध या राणा प्रताप सागर बांध? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप सभी बताओ कि पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का मुख्य स्रोत क्या है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है, हरिके बैराज बांध, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल, माही, व्यास या आपकी चंबल? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मध्य प्रदेश व राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, चंबल, उन सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत हिस्सा है? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, 45%, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कागदी पिकअप किससे जल ग्रहण करता है? गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, जाखम बांध या जवाई बांध? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, माही बजाज सागर बांध, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बिसलपुर सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, टोंक, अजमेर या भीलवाड़ा? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि बिसलपुर सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, राजस्थान के टोंक जिले से, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए बताया है, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, उनका निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया? प्यारे साथियों, इस सवाल का आंसर बताओ कि गंगा नहर का निर्माण गंगा सिंह ने कब करवाया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर है वो बताएंगे कि इस सवाल का आंसर
क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके 1927 उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? टोंक, बांसवाड़ा, भरतपुर या प्रतापगढ़। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। जहारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? गोगा जी, हरबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। प्यारे साथियों आप लोग अपना आंसर बताओ कि जहारपीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है गोगा जी को, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है? खेजड़ी, बबूल, पीपल या बरगद। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर आप लोग बताओ कि लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाया जाता है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है खेजड़ी वृक्ष के नीचे, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। प्यारे साथियों अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बाबूजी, देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी। प्यारे साथियों आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है देवनारायण जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिताजी थे? रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी या देवनारायण जी। प्यारे साथियों आप सभी को पता है कि यहाँ पर राजा अजमाल है वो रामदेव जी के पिताजी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर का मुख्य निर्माण किस पत्थर द्वारा किया गया है? जैसलमेर के पीले पत्थर द्वारा, धौलपुर का लाल पत्थर, किशनगढ़ के सफेद संगमरमर पत्थर या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक बाबा रामदेव जी के जन्म स्थान पर मंदिर कौन से पत्थर से बनाया गया है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जैसलमेर के पीले पत्थरों द्वारा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। वह स्थान जो किसी भी प्रकार लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है? रुणीचा, पोखरण, मसूरिया या बनेड़ा। प्यारे साथियों आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से वो कौन सा स्थान है जो लोक देवता रामदेव जी से संबंधित नहीं है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया बनेड़ा, जो कि रामदेव जी से कुछ भी संबंधित नहीं है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? रामदेव जी, पोखरण, मसूरिया या बनेड़ा। इस सवाल का आंसर तो आप सभी को पता है कि कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हैं वो रामदेव जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं? गोगा जी, बाबू जी, आपके देवनारायण जी। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर बताओ कि प्लेग रक्षक व ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से हैं। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर बी और सी यानी दोनों ने यहाँ पर बाबू जी आंसर बताया है, दो साथ में आंसर यहाँ पर उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? ठीकरिया, जोधपुरिया, कोलू या पाचोटा। प्यारे साथियों इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है कोलूमंड फलोदी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों आज की क्लास बस इतनी थी। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।